खबर गोरखपुर से है, जहां पर जिले के चौरी चौरा थाना के अंतर्गत ग्राम शिवहर के चकदहा टोले पर बीती देर रात घर में सो रही पूनम देवी व उनकी बेटी अनुष्का की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मिली जानकारी के अनुसार चौरी चौरा थाना क्षेत्र के शिवहर चकदहा निवासी पूनम देवी पत्नी रविंदर निषाद अपनी दो बेटियों अनुष्का व खुशबू के साथ घर पर सोई हुई थी। बीती रात हमलावरों द्वारा धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया गया, जिसमें पूनम देवी 45 वर्षीय की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तथा गंभीर रूप से घायल अनुष्का 10 वर्षीय को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल का एसपी नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, पुलिस क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा अनुराग सिंह, उप जिलाधिकारी चौरी चौरा रोहित मौर्य, विधानसभा चौरी चौरा के विधायक इंजीनियर सरवन निषाद, नायब तहसीलदार संजय सिंह सहित तमाम अधिकारी प्रतिनिधियों ने निरीक्षण किया। विधायक इंजीनियर सरवन निषाद परिवार से मिलने के बाद पत्रकारों से वार्ता के दौरान बताया कि यह घटना काफी दुखद है। जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है, उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। आज डबल मर्डर हुआ है सर, 2 हत्याएं की गई हैं, लड़के क्या कहेंगे सर? ये थाना चौरी चौरा के अंतर्गत लेट नाइट सूचना प्राप्त हुई थी कि एक घर में 2 महिलाओं की हत्या हो गई थी। तत्काल मौके पर थाना प्रभारी और सब अधिकारी मैं स्वयं भी यहाँ मौके पर आए थे और फील्ड यूनिट भी आई थी। उनके द्वारा भी यहाँ से फिंगरप्रिंट्स वगैरह उठाए गए हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक तरीके से जो भी साक्ष्य उठाए जा सकते हैं क्राइम ब्रांच और एसओजी को इसमें लगाया गया है और जो भी परिजन जिसके खिलाफ भी नामजद तहरीर देंगे और उसके आधार पर एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी और शीघ्र उनकी गिरफ्तारी करके वो जेल भेजा जाएगा। पंचायत में कार्रवाई चल रही है, पीएम के बाद और अन्य विधिक कार्रवाई की जाए। मृतक की बेटी का भी नाम आ रहा है। पुलिस का शिकायत है कि कुछ लोगों ने सुलानामा करा दिया, शिकायत। जो भी उसकी मृतका की जो बड़ी बेटी है वो जिस तरह के आरोप लगा रही है, जो भी चीज़ बताई जा रही है, सबकी जाँच होगी, सब पर कार्रवाई। ठीक है। जितने भी घटने के मौके वारदात पे मैं पहुंचा हूं और घटना बेहद ही दुखद ही नहीं, इसको कहते हैं बहुत दर्दनाक घटना है जो है। और शायद चौरी चौरा में ऐसी दर्दनाक घटना मेरे हिसाब से मेरे कार्यकाल में ऐसा कभी देखने को और न सुनने को मिला है जो है। खैर, इसमें मैंने बच्ची से जो एविडेंस है आज की तारीख में उससे बात किया हूँ। उसके पूरे बयान को जो है नार साहब बैठे हुए हैं जो है और उन्होंने भी बयान को नोट किया है। एसडीएम साहब भी पहुँचे हैं। सरकार की तरफ से जो भी है उसको तो हम लोग सहयोग पहुँचाएंगे, मगर जिस हिसाब से उसने दरिंदगी की है उस हिसाब से उसी के आधार पे जो है कार्रवाई भी होगी। और इसमें अभी सुनने में आ रहा है जिस हिसाब से बच्ची ने बयान दिया है, गांव के लोग बता रहे हैं जो है कि इसमें पुलिस का एक व्यक्ति भी जो है पहले से ही जो है इसमें सहयोग कर रहा है। और इस तरह इस घटना में भी जो है, घटना होने के बावजूद भी जो है सुनने में आ रहा है कोई एप्लीकेशन अपने आधार पे उसने बना के बच्ची से पूछा भी नहीं और उसने एप्लीकेशन दबा दिया। अगर ऐसा कोई अगर कोई थाने का व्यक्ति जो है इस तरीके का करता है और अपराध को छुपाने का काम करता है, उसे दूसरे रास्ते में ले जाने का काम करता है, तो ये चौरी चौरा विधानसभा है, यहाँ के लोग और खासकर मैं उसे बख्शने वाला नहीं हूँ। चाहे अपराधी हो चाहे थाने के लोग हो, कहीं से किसी की भी जो है बख्शा नहीं जाएगा। बेटी का आरोप है कि 2 लोगों को सुलानामा कर दिया गया था पहले में ही। नहीं, पूर्ण रूप से मैंने बताया बेटी का पूरा बयान लिया गया है और ऑन रिकॉर्डेड बयान लिया गया है। उसी के आधार पे कार्रवाई होगी और पूर्ण रूप से किसी को भी कहीं से भी जो है थाने के लोग हों या जो है अपराधी हों, कहीं से भी बख्शा नहीं जाएगा। बताओ कैसे क्या हुआ है? बेटा कैसे क्या हुआ है? बोलिए कैसे क्या हुआ है? क्या हुआ? रात के 1 बजे आवाज़ आया मेरी मम्मी का, रे बाप रे। फिर हम उठनी, फिर देखनी, हम अंदर से दरवाज़ा बंद करके सुतल है। हमार दरवाज़ा तोड़े नको हमके पहले काटे के, लेकिन हमार दरवाज़ा नहीं टूटल। फिर हमार अम्मा के काटे नको, हमार अम्मा कहती अरे बाप रे। फिर हम अनी, फिर हम देखनी, आवाज़ हम सुननी, हमारे गांव के कोटदार के आवाज़ सुननी, ओकर बाप के आवाज़ सुननी, ऐसे 2-3 मिलन के हम सकरीन के आवाज़ सुननी, ओकर बाप के आवाज़ सुननी, सकरीन के हम आवाज़ सुननी, संजवा के आवाज़ सुननी, संजवा के बाप की आवाज़ सुननी, हम सकरीन के हम आवाज़ सुननी। संजय कौन है? संजय गांव के कोटदार। वो हमारे अम्मी के काट दिलस। वो काटत रहे, कहत रहे, वो बोलत या चिल्लात या ओके काटा को पहले हमार के बाड़ी तुरत रहनकू, पर हमार के बाड़ी नहीं टूटल। क्या क्यों मतलब? के बाड़ी नहीं टूटल। हम चिल्लाए लगनी, हम फोन करे लगनी, कहनी हम 100 नंबर फोन कर दिले बानी, हमार 100 नंबर आवता 112 नंबर फोन आवता, तो उनके छोड़ी नहीं, कहत न को भाग चल। तब ऐसे कह के भाग गए न को पीछे के रास्ते के बाड़ी खोल के हम सुननी आवाज। किधर से आए थे? क्यों काट दिए? से आए थे सब और पीछे के रास्ते से भाग गए सब। क्यों काट दिए बोलो? अब मुझे नहीं पता था। मेरी मम्मी कोई विवाद हुआ था कुछ पहले? हुआ था, पहले हुआ था। कब हुआ था? वहाँ पे रिपोर्ट था। रिपोर्ट कहाँ है?
सुलहनामा भी हुआ था थाने पे, थाने सुलहनामा भी हुआ था। हुआ कौन कौन करवाया था? प्रधान सुलहनामा करवाए थे, बोले थे सुलह कर दो नहीं तो बात और आगे बढ़ जाई। हमार मम्मी डरा के कह दिलस पैसा दे के सब सुलह करवा देना को। किसको पैसा दिए थे सर? पुलिस वालन के सब मिल के सुलह कर देना को। हमार मम्मी के पैसा के लालच दे के सुलह करवा देना को। हमार मम्मी कहलस हमार घरे दुआरे के आवे के चाहिए। ऐसे ऐसे करस। फिर संजवा हमार रिश्तेदारी में फ़ोन करते रहे। हमारे अम्मा के सौखी के लगे एक दिन फ़ोन कैले रहे। वो कहाँ बा, वो कहाँ बा, वो जरली कहाँ बा के लगे संजवा फ़ोन कैले रहे। पेपर है वो दे दो। पेपर रोड पीछे कुछ पीछे पीछे। बच्ची से बयान लीजिए, जो भी दोषी है बच्ची बयान देगी, उसके आधार पर जो है परिवार में हमको लगता है इसके अलावा कोई यही आई विटनेस है। इसके आधार पे जो का नाम ले रही है तुरंत नामजद FIR करके तुरंत। अरे सब हो जाएगा बेटा, तो परेशान ना हो, जैसे विधायक जी कह रहे हैं ना। ससुरारी में से लेके ऊपर पूरा घर सब हमारे फोन करे, हमारे घरे फोन करे, हमारे घरे तुरंत राशन भजावे अइबा को फोन के काट दे। हमारे वहाँ से राशन नहीं हो, गाँव में से राशन आत रहा तो लोगन कैमरा वहाँ के विकास के दुकान पे के चेक करे लोगन, वहाँ के छोड़ी पे के चेक करे लोगन के मिलाई लो को। हमारे घर में हम देखनी आवाज़ सुननी सगरीन के हम हमारे अम्मा के काटत रहन को, दरवाजे तोड़ के हमके काटे जात रहन को। हमके अंदर से हमारे अम्मी कल रही, पहले ही कल रही तो बढ़ा न बेल बड़ू तो अपन अंदर से दरवाजा बंद कर सुतिया बाहर घर अब बाहर जब कुछ ही हम देख ले दरवाजा बंद करके जब हमारे नाक खुल पहले को दरवाजा हमके बाहर से बंद कर देना। फिर बंद करके हमारे अम्मा कह दिया अरे बाप चोट से। फिर हम उठनी कहनी मम्मी का भइल, हम देखनी हमारा दरवाजा बंद हो गई बा। तभी हमरे लग गई लोग के बाड़ी टूट जब हम करी टूट को हम फोन कर देना 112 नंबर हम फोन कर दिले बानी। फिर कहत लोग भाग चलक भाग चलक भागे न को किसी में भागे न कौन धमकी उनके दे रहा था? संजवा के ससुरारी के, संजवा के साला वाला सब देख रहे को धमकी। संजवा के के रीना देवी के भाई वही सब धमकी भाई के लगे फोन करके ते घरे आ जाइए तो के बूटी बूटी काट दे। और हमारे भाई हमारे अम्मा का बाबू ये 2 महीना पहले एक एप्लीकेशन दिलाया था जो पानी तो उस पे मेरी मम्मी को वहाँ पे बीच रोड पे ले जाके मेरी मम्मी को बहुत मारा था। इसे पास उठा के मारा था। वहाँ पे जितने लोग काम कर रहे थे सारे लोग देखे हैं। हम ठीक है दादा, ठीक है दादा पढ़ा जा फिर वहाँ पे मेरी मम्मी बोली दादा पड़ा नहीं ज्यादा सुलह कहता हूँ बिछिया जल जाए तब बहुत ज्यादा हो जाए। वो भी कहता था हम बिछिया जल जाए तब कुछ हो जाए। हमारे कोनो कुछ पूरा किस्त करवाइले बा, जितना को सब वाले दरवाइले बा, सब किस्त करवाइले बा। खाली 50,000 दे हमारा पे के लालच करवा के किस्त पड़े अपन किस्त उठा करवा ले लो। बिछिया जल पुलिस का किसी का दबाव था उस समय? हाँ सबका था, सब मेरी मम्मी को डरा रहे थे। मेरी मम्मी सोचने लगी हमारे के घरे आदमी नहीं थे तो हमारे घर बाहर बाटे हम कह देते नहीं के नहीं तो सब ठीक हो जाए। इसलिए मेरी मम्मी उसको सुलह कर दी, कुछ नहीं की। मारपीट भी हुआ, उसके बाद सुलहनामा कराया गया। हमारी मम्मी के सटले बानों को हम सुनत नहीं। चलो बेटा, जो भी दोषी है थाने से लोग मेरी बात समझो। किसका आवाज था बताओ? इसमें से किसी का भी नहीं था, उसी संजवा का था, उसके बाप का था और 2 लोग का था। पर मैं 2 लोग का आवाज पहचानती हूँ, संजवा के और उसके बाप के, पर 2-3 लोग का आवाज नहीं मैं पहचानती। गोरखपुर से विनय दुबे की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।